वेलकम है आप सब लोगों का 24 न्यूज में। मैं हूँ आपका मेजबान मोहसिन खान। बुनियादी तौर पर हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ चुके हैं, सुनील डिम्पल साहब जम्मू कश्मीर के एक मशहूर और मारूफ शख्सियत है। सबसे पहले सुनील डिम्पल जी, 24 न्यूज देश के अंदर हर जगह पर इस चैनल को देखा जाता है। इस चैनल में आपने हमने आपको स्टूडियो में बुलाया, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद मोहसिन भाई। जी, सुनील कहिए, डिम्पल अपना साहब, सवाल कीजिए। आप को हम आए रोज देखते हैं कि आप सड़कों पे प्रदर्शन करते रहते हैं। चाहे 370 की एब्रोगेशन हुई, 35A की हुई, या पीला पंजा चला, उस दौरान भी आप सड़कों पे उतरे। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक बहुत बड़ा बयान आया कि उन्होंने एक ईमेल जारी की है, और बुनियादी तौर पर सुनील डिम्पल जी आपने प्रोटेस्ट किए। आपका क्या नजरिया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आपका क्या पैगाम है इस सिलसिले में? ये जो ईमेल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा जारी की गई है, इस सिलसिले में आप 24 न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के प्रधानमंत्री तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, 24 न्यूज के माध्यम से मैं मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने आपकी छवि खराब करने के लिए तहिया कर लिया है। इसने जम्मू कश्मीर की आवाम को परेशान करके रखा हुआ है। जब से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर में त्राही त्राही का माहौल बना हुआ है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। कभी बुलडोजर चलाया जाता है हमारी जमीनों को खाली करवाने के लिए, अब गरीब आवाम के ऊपर, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर इस बात का चलाया जा रहा है कि उनसे लगान, जजिया और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम के ऊपर वसूली सरकार बना करके जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है। मोहसिन भाई, आपने 24 न्यूज के लिए आपने जो सवाल किया है कि एलजी साहब ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और ईमेल जारी की है कि लोग अपना अपना सुझाव दें। बेहद अफसोस की बात है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम ने, हमने कल जम्मू बंद का आह्वान किया हुआ था। अरे एलजी साहब को क्या सुझाव चाहिए, किससे बातचीत करनी है? एलजी साहब कहते हैं हम बातचीत करके प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। अरे साहब, प्रॉपर्टी टैक्स तो आपने लगा दिया है, नोटिफिकेशन तो आपने जारी कर दी है। सबसे पहले अगर सुझाव लेने हैं तो आप किससे वार्तालाप करेंगे? चुनाव आप होने नहीं दे रहे, जमहूरियत का आपने कत्ल कर दिया, और यहां पे चुनी हुई शायद वही एपटेक्स से ये एग्जाम करवा रहे हैं। और उसमें आप देखिए, उसके पीछे बहुत बड़े सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों का इस एपटेक की कंपनी के बीच में शेयर है, हिस्सा है। इसीलिए नौजवान कह रहे, यही मांग कर रहे हैं ना कि हमें एपटेक को एग्जाम नहीं देना और किसी जिससे मर्जी आप ले लीजिए। सड़कों के ऊपर कैंडल मार्च, हम कल उनके बीच में गए हुए थे तो तब भी इसको दिखाई नहीं दे रहा है। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इतनी चलिए धांधियां हो रही हैं। सुनील डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए। बुनियादी तौर पर जिस प्रकार से आपने एपटेक की बात की, जिसने पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारे राजभवन से जो फरमान जारी है उसको एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि कई नौजवान हमारे साथ भी मिले जिन्होंने कहा कि हमें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। मोहसिन, इसको लेकर के देखिए, अभी हमने जम्मू बंद का आह्वान किया, कामयाब जम्मू बंद हुआ, किसी व्यापारी ने दुकान नहीं खोली। अब लेकिन सर, कल भी हमारे एक धरने सवाल एक प्रदर्शन सवाल चल रहे हैं, एक ये मुहिम और तेज सुनील होगी। जी, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जम्मू बंद का आह्वान सब लोगों ने किया, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर शराब के ठेके खोले गए वो खुले जी दिखाई दिए, इसको किस नजरिए से देखते हो? जी, देखिए ना, अब हमारा जो है अगला कदम जो है, हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। जब गरीब इंसान टैक्स दे ही नहीं सकता है, किस बात का टैक्स देना है? हर किस्म के टैक्सेस तो हम दे रहे हैं, हर किस्म के टैक्सेस हमारे देखने वाले दर्शक देते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, आपने हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, आप भी बिजली के किराए भी बढ़ा रहे। आपने टोल प्लाजा लगा करके टोल टैक्सेस की भी कीमतें बढ़ाई जा रही है। आपने हमारी रियासत छीन ली, हमारा लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया, रेत बजरी पहाड़ बेच दिए, बिजली हमारी प्रोजेक्ट हमारे, हम ही को महंगे दामों के ऊपर बिजली बाहर से खरीदनी पड़ रही है। झूठ बोलते हैं ये। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली दे करके
पूरे मुल्क में हो बिजली हम बेच सकते हैं। अगर उसकी रॉयल्टी ही आए ना जम्मू कश्मीर को लोगों को, तो हम तब भी मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। इन्होंने हमें बेचा है, हमारे इतिहास, डेमोग्राफी। एलजी साहब को क्या सुझाव चाहिए, किससे बातचीत करनी है? एलजी साहब कहते हैं हम बातचीत करके प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। अरे साहब, प्रॉपर्टी टैक्स तो आपने लगा दिया है, नोटिफिकेशन तो आपने जारी कर दी है। सबसे पहले अगर सुझाव लेने हैं तो आप किससे वार्तालाप करेंगे? चुनाव आप होने नहीं दे रहे, जमहूरियत का आपने कत्ल कर दिया, और यहां पे चुनी हुई सरकार, एमएलए, विधायक नहीं है, तो बातचीत आप किससे करेंगे? रहा कारपोरेटर और कमेटीज के, जो है म्युनिसिपल कारपोरेशन और म्युनिसिपल कमेटीज है, उनको आपने पांव के नीचे रखा हुआ है। वो बीजेपी के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी खुद वसूली करवा रही है, चाहे वो जम्मू की म्युनिसिपल कारपोरेशन हो या कमेटीज हो। फिर उसके बाद ये देखिए, ये इन्होंने कहा कि अपने 10 दिन के अंदर अंदर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मोहसिन भाई, कि आपने कहा कि ईमेल जारी की है, टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, तो सुझाव दीजिए। अरे साहब, सुझाव क्या दें आपको? आपने तो लागू कर दिया है। आप सबसे पहले सुझाव, आपको नंबर 1 सुझाव ये है मोहसिन, कि आप पहले उस नोटिफिकेशन जो 1 अप्रैल से जो जजिया लगान कर जो लगाया हुआ है और उसकी रेट लिस्टें तक आपने निकाल दी, शिया कर दी हुई है, उस नोटिफिकेशन की वापस ले। दूसरा हमारा यह है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करके रखा हुआ, हमारे लोग गरीब हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, डेली वेजर्स हैं, रेहड़ी फड़ी ढाबे पे, टी स्टॉलों पे काम करते हैं, मेटाडोर बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटोस के हैं, ढाबे लगाते हैं, रेहड़िया फड़ी लगाते हैं, उनसे आप वसूली करेंगे। नंबर 3, अगर आप सबसे बड़ा सुझाव, आप बढ़िया सुझाव हम ये देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपने जो मांगा है सुझाव, तो ये सुझाव है कि आप अपना त्याग पत्र, इस्तीफा दे करके रेजिग्नेशन दे दीजिए, हम सब बच जाएंगे, हम सब की। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स का जिन जो है ना मोहसिन, ये एलजी साहब को भी रात को सोने नहीं देता है। अब देखिए, एक हर रोज नया शगुफा छोड़ देते हैं। पहले इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आईफोन है और आईफोन इस्तेमाल करते हैं, डाटा चार्ज करते हैं। तो साहब, आप क्या, आपने आईफोन कितने लोगों के पास होंगे? आपके आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स के पास आईफोन होंगे, लोगों के पास नहीं है। वो भी लोगों के लूटी हुई, हमारे टैक्सेस पे किए हुए पैसों से आपके ब्यूरोक्रेट ने करप्शन करके आईफोन खरीदे हैं। और रहा आपके बड़े बड़े नेता, आपने देखा नहीं मोहसिन, इनके जितने भी एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एमएलएस, वो लंगे, आपका भी पता नहीं कौन सा नीलम लंगे, कविंदर गुप्ता, और जो बड़े बड़े इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर्स रहे हैं, उनकी बिजलियां, और इनके प्रदेश अध्यक्ष तक कुंडी लगा करके जम्मू कश्मीर के लोगों की बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें थमा दिए मोटे मोटे स्मार्ट मीटर और उसके मोटे मोटे बिल, तो आप हमें तो लूटने आए हैं। दूसरा इनका ये कहते हैं, देखिए मोहसिन, कितने अफसोस, दर्दनाक, आपको भी इल्जाम लगाया, मुझे भी इल्जाम लगाया, और हमारे देखने वाले दर्शकों, व्यूअर्स को के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मुल्क की सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते हैं। अरे साहब, ऐसा कौन सा टैक्स है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जो जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार को नहीं देते हैं? आपने हमारे दूध, दही, पनीर, तेल, खाने की चीजें, जीएसटी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, आपने हमें जमीनें लेकर के दी हुई है। जमीनें हमने मेहनत करके, अपनी मेहनत की कमाई से एक वक्त का खाना खा करके, कहीं लोन लेकर के गरीब ने अपना आशियाना बनाया, और उसके लिए स्टैंप ड्यूटीज, कोर्ट फीसिस, रजिस्ट्री की फीसिस, रजिस्टर, इंतकाल, फंड के पैसे दिए, फिर नक्शे पास कराने के लिए भी पैसे दिए। तो घर हमारा है, आपको हम इसका जजिया और लगान क्यों दे? नंबर 3, आपको ये मैं बताऊं कि इन्होंने हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि हम टैक्स नहीं देते हैं। ऐसा कौन सा टैक्स है? आप एक काम करिए, ये जिन जो है ना, एलजी साहब को भी सोने नहीं दे रहा है मोहसिन भाई। 24 चैनल के माध्यम से मैं ये पैगाम मुल्क के प्रधानमंत्री को बोल रहा हूं कि आपने एक हारा हुआ मेंबर पार्लियामेंट, ना जाने यूपी से कहां से, आपके लाखों वोटों से हारा हुआ, यहां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सर के ऊपर बिठा दिया, सरदर्दी बना दिया। इसको कृपया करके वापस ले जाएं। ये आपकी छवि को भी खराब कर रहा है, और ये सुनील, ये खुद भी रात को सोता नहीं है और लोगों को भी सोने नहीं देता है। देखिए, हमने प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से सुनील डिब्बल जी से सवाल किया था
इनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे हमारे म्युनिसिपैलिटीज़ है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस है या हमारे पंचायत लेवल में इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, इस तरीके की अकोमोडेशन नहीं है, हमारे लोगों में वो अभी उस तरीके की प्रोवाइड फैसिलिटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सके। उसके बरक्स इनका कहना ये भी है कि हमारे टोल टैक्सेस है, उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, जीएसटी वगैरह ये सारे टैक्सेस पे करते हैं। इसी सिलसिले में हम एक सवाल फिर से सुनील डिंपल जी से करेंगे। सुनील डिंपल जी, जम्मू कश्मीर के अंदर एक ड्राइव चलाएगी, डेमोंस्ट्रेशन ड्राइव, जिसमें आपको हमने सड़कों पे देखा। आप बताइए किस नजरिए से देखते, अगर किसी ने अपना आशियाना स्टेट लैंड पे, जहां तक हमने अपनी सर्वे के मुताबिक देखा, तो अक्सर हमने देखा बहुत सारे लोग डर के मारे, एक किसी थ्रेट की वजह से भी लोग भागे हुए थे। तो क्या आप मानते हो कि ये किस किस्म का फरमान है कि क्या उनसे वापस ली जाए वो जमीनें, या ये वाकई तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एक तुगलकी फरमान जारी हो रहा है? जी, जब से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आए हुए हैं, तब से ये दुगलकी फरमान और फतवों के साथ ही ये हमारी लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। कभी ये प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर चला देते हैं, और आप देखिए जब ये इन्होंने सुंजवा, बठिंडी, नरवाल, चाटा और बाईपास के ऊपर हजारों की तादाद में मुस्लिम भाई बहनों को बारिश में सबसे पहले जिनकी नुमाइंदगी की थी, वो किसने की थी? प्रॉपर्टी टैक्स, हाय हाय, प्रॉपर्टी टैक्स, हाय हाय, जम्मू कश्मीर सरकार, हाय हाय, जम्मू कश्मीर सरकार, हाय हाय, प्रॉपर्टी टैक्स, हाय हाय, एनजी गवर्नमेंट, हाय हाय, हाय हाय, एनजी गवर्नमेंट, हाय हाय, प्रॉपर्टी टैक्स, हाय हाय, हाय, एनजी गवर्नमेंट, हाय हाय, बीजेपी का लगान वापिस लो, 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 भारत माता की, मोदी जजिया हाय हाय, मोदी जजिया हाय हाय, मोदी जजिया हाय हाय, प्रॉपर्टी टैक्स से सहमत नहीं है। और क्या सुनील डिंपल जी, आपकी यही मांग है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना हुक्मनामा वापस लेना चाहिए? हुक्मनामा वापस लेकर के इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देखिए हमारे बेरोजगार नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, जेकेएसएसबी के छड़ी धांधलियों का घर बन गया हुआ है। बच्चों की लिस्टें स्क्रैप हो जाती है, फाइनेंस अकाउंट्स की लिस्ट स्क्रैप, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट स्क्रैप, जेईज की लिस्ट स्क्रैप, वही एपटेक से ये एग्जाम करवा रहे हैं। और उसमें आप देखिए उसके पीछे बहुत बड़े सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों का इस एपटेक की कंपनी के बीच में शेयर है, हिस्सा है। इसीलिए नौजवान कह रहे, यही मांग कर रहे हैं ना कि हमें एपटेक को एग्जाम नहीं देना और किसी जिससे मर्जी आप ले लीजिए। सड़कों के ऊपर कैंडल मार्च, हम कल उनके बीच में गए हुए थे, तो तब भी इसको दिखाई नहीं दे रहा है। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इतनी धांधियां हो रही है। हम आपकी आवाज पूरे देश के लोगों तक पहुंचाएंगे कि जम्मू कश्मीर के एक मशहूर और मारूफ शख्सियत सुनील डिंपल जी, जो हमेशा हर मुद्दे पर लोगों के साथ, आवाम के लिए खड़ा होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मोहसिन खान के साथ।